30 सालों से ये जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल आदमी को उम्मीद होता है, जब जब चुनाव होता है तो एक उम्मीद होता है कि हो सकता है कि इस बार समस्या का सॉल्व हो जाए। जो जल जमाव था वो जस्ट लाइक एक बाढ़ का रूप में ले चुका था, जिसमें कि पूरा पटना का जो विधानसभा क्षेत्र है कुम्हरार, इसका 90% क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो गया था। 7 फीट 8 फीट पानी, सभी लोग घर में कैद हो गए। और प्राइवेट नर्सिंग होम इतना खुल गया है लोगों को लूटने के लिए कि जनता, गरीब जनता के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब के लिए पीएम से जाइएगा तो उसको जगह नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पैरवी चाहिए। प्राइवेट संस्था है जिसमें इतना पैसा लगता है, गरीब नहीं जा सकता। विधायक हो, किसी के दुख है तो उसमें कम से कम खड़ा हो, उसको सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें। विधायक जनता का नौकर है, सेवक है। जनता जब चाहेगी तब आपको मिलना पड़ेगा। आपके इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा, जनता के हिसाब से चलेगा कि जनता आपको कहाँ चाहती है, कहाँ देखना चाहती है और किस समय देखना चाहती है। सबसे बड़ा महत्व लगता है कि जो उम्मीदवार है वो कितना सक्षम है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अजय वर्मा जी मौजूद हैं बात करने के लिए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर ये विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनकर आते हैं तो इनका कौन सा मुद्दा होगा, किस मुद्दा को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। हालांकि इनके बारे में बता दूं, जो पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने किया था। लोगों के बीच अगर राशन देने का काम हो, किसी भी मुसीबत होता है तो सबसे पहले लोग अजय वर्मा को याद करते हैं। अजय वर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। तो हम अजय वर्मा से बात करेंगे कि अगर ये जनता के बीच जाते हैं तो कौन सा मुद्दा लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। सर, पहले तो आप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जल जमाव का। अरुण सिन्हा जी विधायक थे, विधायक हैं भी, और जल जमाव को लेकर बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन सारे वादे उनके वादे ही रह गए। तो आप इस वादे को कैसे देखिएगा? देखिए, अभी तक जितना भी हमने इंटरव्यू दिया है और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, सबका पहला सवाल यही होता है, जल जमाव की समस्या। और ये समस्या वाजिब है क्योंकि हम लोग 30 सालों से ये जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल आदमी को उम्मीद होता है, जब जब चुनाव होता है तो एक उम्मीद होता है कि हो सकता है कि इस बार समस्या का सॉल्व हो जाए, समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन अब ये समस्या इतना विकराल हो गया है जो कि हम लोग को पिछले साल देखने को मिला। जो जल जमाव था वो जस्ट लाइक एक बाढ़ का रूप में ले चुका था, जिसमें कि पूरा पटना का जो विधानसभा क्षेत्र है कुम्हरार, इसका 90% क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो गया था। 7 फीट 8 फीट पानी, सभी लोग घर में कैद हो गए। घर के बच्चों लोग, छोटे बच्चे थे, उनके दूध पानी का दिक्कत हो गया। बड़ों लोग को दिक्कत खाने पीने का, सब स्कूल ऑफिस सब आना जाना बंद। जैसा लगा कि पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। और ये चूँकि यहाँ पर भाजपा के विधायक 30 सालों से हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के उम्मीद होती है, विधायक से उम्मीद होती है कि वो आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से फेलुअर हो गया और जनता में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और जनता ये बात को भूलने वाली नहीं है। जितना भी विधायक लोग प्रलोभन दे ले, लेकिन अब जनता उस चीज़ को जो सीन देख चुकी है वो भूलने वाला नहीं है, और उसी को याद करके वो निश्चित रूप से मतदान करेंगे। आपने जो लॉकडाउन में जो काम किए हैं, जो लोगों के बीच जो समस्या का जो समाधान किए हैं, जल जमाव में भी आपने लोगों के बीच जाके पानी घर तक पहुंचाए हैं, दूध पहुंचाने का काम किए हैं, तो जनता आपको क्या वोट करेगी इसके लिए? देखिए, जो समस्या था उसमें सबका मानव धर्म था, और मैंने ही नहीं, हजारों संस्थान ने, हजारों लोगों ने मदद किया है सच्चे दिल से। सरकार तो कर नहीं पाई, लेकिन सामाजिक संस्था और जो लोग समाज से जुड़े हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। मैंने भी अपना जो योगदान देना था अपना हम लोग ने योगदान दिया है, और सभी के योगदान से ही हम लोग उबर पाए। जो जल समस्या था उससे हम लोग सबके सहयोग से ही उबर पाए। और जहाँ तक जल समस्या का जो हम लोग समाधान के लिए तरस रहे हैं, चाहे विधायक कह रहे हैं कि 24 घंटा में हो जाएगा, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। इतना बड़ा समस्या के लिए कोई प्लानिंग होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। क्योंकि जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ के लोग भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या समस्या है और इस समस्या को समाधान के लिए क्या उपाय किया जाए। लेकिन विधायक जी अभी भी आप देखे होंगे बहुत जोर से कंकड़बाग में लोगों ने विरोध किया था, जो नाला बन रहा है
वो विधायक जी ने वहाँ के लोगों को विरोध करके, वहाँ के लोगों ने कहा कि ये नाला सही नहीं बन रहा है, ये केवल अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए 5-6-7 करोड़ का काम था, वो उनके आदमी लोग ठेका कर रहे थे। तो उनका काम को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती लगा करके काम करवाया, जो कि आप सुने होंगे कि रोड दीवार बना और पानी के धार में टूट गया। तो वो ऐसा समस्या सोल्यूशन नहीं हो सकता जब तक स्थानीय लोगों का, जो भी जहाँ जहाँ के क्षेत्र के लोग ग्रसित हैं जल जमाव से, वहाँ के लोगों को साथ ले करके उनसे भी राह मशवरा करना पड़ेगा और तब सोल्यूशन निकल सकता है। ये अपने ठेकेदार को खुश करने के लिए जो करते हैं, और ठेकेदार को क्या, हमको तो जैसा कि पता है कि वो खुद ही उसमें पार्टनर है और अपने पैसा कमाने के लिए जो है जनता को दुखी दे रहे हैं। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, आपकी इतनी लोकप्रियता मानी जाती है और है भी, फिर भी आपका क्या कौन सी कमी रह गई थी जो आप हार गए और उस कमी को कैसे पूरा करेंगे इस चुनाव में? देखिए, हार जीत से ये पता नहीं चलता है कि कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वोटिंग का पैटर्न जो होता है, चूँकि बहुत लोग जो है पार्टी बेसिस पर वोट करते हैं, और दो उस समय जो गठबंधन था, 2 गठबंधन, एक राजद गठबंधन और एक भाजपा का, एनडीए का। तो ऐसा स्थिति होता है कि आज के डेट में हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है। निर्दलीय का चुनाव होता है जो कि मेरा पर्सनल, मेरा अपना व्यक्तित्व पर, अपने नाम पर, अपने काम पर चुनाव होता है। और वैसे अचानक आप सोचिएगा कि अचानक जो है बदलाव हो जाए तो उतना आसान नहीं होता है। अब खास करके पटना राजधानी में लोग जो है, यहाँ पर देहात जो क्षेत्र होता है उसका वोटिंग पैटर्न अलग होता है, टाउन का अलग होता है। लोगों तक, चूँकि हमने पहली बार प्रयास किया था, पहली बार लोगों तक गए, फिर भी आप देखिएगा चुनाव का आंकड़ा देखिएगा तो पूरे क्षेत्र में 4 विधानसभा शहर का जो है, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, चारों विधानसभा में विनर और रनर के बाद तीसरा नंबर मेरा ही था। ये लोगों के लिए छोटा लग सकता है, लेकिन अगर उसको सोचा जाए, एक अनजान व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है, और इतना बड़ा उपलब्धि कि जहाँ नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, जहाँ लालू जी प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रचार कर रहे हैं, सोनिया गांधी प्रचार कर रही है, सबको छोड़कर कुछ लोगों ने हमको पसंद किया। इसको छोटा बात नहीं आंकने का चीज़ है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर लोगों ने मेरे ऊपर आस्था व्यक्त किया। तो जब पहली बार में जब लोगों ने इतना हमको पसंद किया, हमने संविधान का पालन करते हुए, चुनाव आयोग का पालन करते हुए बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा, हर घर तक पहुँचे, बहुत अच्छे ढंग से कैंपेनिंग किया। लेकिन चुनाव ठीक है, पहली बार था, लेकिन इस बार जो है हम लोग 5 साल लगातार कभी हम लोग घर पे नहीं बैठे। 2015 के चुनाव के बाद लगातार हम लोग जनता के बीच में रहे, हर छोटी बड़ी समस्याओं के साथ रहे। जो हम लोग के अंदर क्षमता थी उसके हिसाब से हम लोगों ने समाधान निकालने का प्रयास किया। हम लोग विधायक है नहीं, सांसद है नहीं, एमएलसी है नहीं, मेरे पास कोई फंड है नहीं। हमको जो करना था, हमको आपको सहयोग, दोस्तों का सहयोग, समाज का सहयोग लेकर करना था। उसमें हम लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर काम किया, और इस बार पूरा उम्मीद है कि जनता देख रही है। वर्तमान विधायक से बहुत ही आक्रोशित है, एक बार हमको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। जी, वो तो हमने बोला कि अजय वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ये व्यक्ति नहीं, ये चलता फिरता एक समाज सेवी संस्था है। ये हमेशा लोगों की समस्या सुनते रहे हैं, उनकी समाधान भी करते रहे हैं। तो अब की बार जनता के बीच कौन सा मुद्दा होगा जो आपको लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जो जीवन जीने के लिए जो चाहिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और जबकि यहाँ का सबसे बड़ा समस्या 30 सालों से जल जमाव का है, तो मेरी प्राथमिकता निश्चित रूप से होगी कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। ये हर साल जो करोड़ों करोड़ जो सरकार का पैसा डूब रहा है पानी के नाम पर, हाँ, जल जमाव से बचाव के लिए करोड़ों, हमको लगता है 200-400 करोड़ आज तक लूट चुका होगा 30 सालों में, लेकिन परमानेंट समाधान नहीं निकला। तो मेरा प्राथमिकता सबसे पहला यही होना चाहिए कि जल जमाव से कैसे लोगों को मुक्ति दिला, कि बार बार जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उससे मुक्ति हो। और फिर स्वास्थ्य का समस्या है, एक अस्पताल है पीएमसीएच, एनएमसीएच, उसमें भी पूरा व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है। और प्राइवेट नर्सिंग होम इतना खुल गया है लोगों को लूटने के लिए कि जनता, गरीब जनता के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब के लिए पीएमसीएच जाइएगा तो उसको जगह नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पैरवी चाहिए। प्राइवेट संस्था है जिसमें इतना पैसा लगता है, गरीब नहीं जा सकता। तो इस पर भी सुधार की ज़रूरत है। प्राथमिक विद्यालय जो पहले से है वही चला आ रहा है, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ, तो इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। केवल खाना देने से, अब बच्चे को बुला के
उपस्थिति दर्शाने से नहीं होगा। कम से कम विधायक का भी फर्ज है कि सब स्कूल में जा कर के, सरकारी स्कूल में जाके देखे कि वहाँ का क्या स्थिति है, केवल बिल्डिंग कैसा है, वहाँ का पढ़ाई कैसा है, टीचर कैसा है, बच्चा लोग का देखभाल हो रहा है कि नहीं, बच्चा लोग इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, सब ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब बेसिक मुद्दा जो है, पीने का पानी, जल जमाव से मुक्ति, छोटे छोटा समस्या है जो कि डेली का है। विधायक हो, किसी के दुख है तो उसमें कम से कम खड़ा हो, उसको सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें। समाज का जो नेता होता है, हर बात, घर का भी कोई झगड़ा होता है तो लोग नेताजी के पास दौड़ते हैं कि विधायक जी ऐसा समस्या हो गई, जब बताइए। तो हमको हर व्यक्ति के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जब भी लोग आते हैं ये आप मत सोचिए कि हम विधायक हैं तो मालिक हो गए। विधायक जनता का नौकर है, सेवक है। आपको 24 घंटा उपलब्ध होना पड़ेगा। जनता जब चाहेगी तब आपको मिलना पड़ेगा। आपके इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा, जनता के हिसाब से चलेगा कि जनता आपको कहाँ चाहती है, कहाँ देखना चाहती है और किस समय देखना चाहती है। आपको उपस्थित होना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उखाड़ कर फेंक देगी। और निश्चित रूप से ये आपको इस बार का इतिहास बनेगा कुम्हाड़ में कि वर्तमान विधायक को निश्चित रूप से निष्कासित किया जाएगा। जनता ने मन बना लिया है। किस पार्टी से आप आ रहे हैं? देखिए, पार्टी का अगर केवल महत्व होता तो अरुण सिन्हा सबसे बड़ी पार्टी के थे। तो ये तो स्पष्ट है कि पार्टी के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका चेहरा, उसका काम, उसका क्षमता ये अति आवश्यक होता है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी पार्टी को वोट देते हैं उससे पहले व्यक्ति को देखिए, जो उम्मीदवार है उसमें अगर क्षमता है तो किसी पार्टी को बना सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, बढ़ चढ़ के काम कर सकता है। लेकिन वर्तमान विधायक 15 सालों से है, पार्टी के, बड़ी पार्टी का क्या कर लिया? इससे साबित होता है कि पार्टी का उम्मीदवार ही बड़ा महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ा महत्व रखता है कि जो उम्मीदवार है वो कितना सक्षम है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है कि नहीं, स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है कि नहीं, उसका अपना छवि क्या है, योग्यता क्या है, काम करने का उसका तरीका क्या है, उसको देखिए। उसके अंदर इच्छा शक्ति कितना है। जो और आम आदमी उम्मीदवार होता है वो स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी का जो उम्मीदवार होता है वो पार्टी से बंधा होता है। पार्टी का जो निर्देश होगा वही काम कर सकता है। तो हम लोग तो अभी तो फिलहाल तो हम किसी पार्टी से है नहीं, लेकिन अगर मौका आएगा तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। अभी तो स्वतंत्र रूप से हम अपने नाम पर, अपने काम पर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आपने सुना, अजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे, और इनका कहना है कि पार्टी महत्व नहीं रखता है, व्यक्तित्व महत्व रखता है, इनकी विचारधारा महत्व रखता है। तो ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू हम करते रहेंगे जो कि एक समाज का सेवा करते रहते हैं। ऐसे ही समाज सेवक के साथ आज हम जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार, मैं युवराज।